कभी ऐसा लगा है कि आप और आपके पार्टनर मानो दो अलग-अलग भाषाएं बोल रहे हों। आप कुछ कहते हैं और मतलब कुछ और ही निकल जाता है। जॉन ग्रे की एक बहुत ही मशहूर किताब है, मैन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस। और ये ना बिल्कुल इसी गुत्थी को सुलझाने में हमारी मदद करती है। ये हमें सिखाती है कि असल में पुरुष और महिलाएं इमोशंस को कितना अलग तरीके से समझते हैं, महसूस करते हैं और हाँ, एक्सप्रेस भी करते हैं। रिश्ते कभी-कभी एक पहेली जैसे लगते हैं, है ना? एक पल में लगता है कि बस दुनिया के सबसे खुश इंसान हम ही हैं और अगले ही पल उन्हीं छोटी-छोटी बातों पर बहस हो जाती है। अजीब है ना कि हम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, कभी-कभी उसी को सबसे कम समझ पाते हैं। ऐसा होता क्यों है? तो चलिए इस पहेली को ना मिलकर सुलझाते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे दो अलग-अलग दुनियाओं के बारे में। फिर देखेंगे कि हमारी इमोशनल ज़रूरतें क्या हैं, क्या चीज़ असल में मैटर करती है। इसके बाद तनाव और कम्युनिकेशन के बीच के जो मुख्य अंतर हैं, उन पर भी नज़र डालेंगे। और हाँ, प्यार का इजहार एक्शन से या शब्दों से, ये भी जानेंगे। और आखिर में कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पर बात करेंगे, जिससे हमारे रिश्ते और भी मजबूत बन सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। सबसे पहला कदम है उस मेन आइडिया को समझना, जो इस पूरी बात की आप कह सकते हैं बुनियाद है। तो जॉन ग्रे का जो आइडिया है वो सुनने में जितना सिंपल है ना, उतना ही गहरा भी है। जरा सोचिए कि पुरुष और महिलाएं सच में अलग-अलग प्लैनेट से आए हैं, पुरुष मंगल से और महिलाएं शुक्र से। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई बेहतर है या कोई कम। नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमारे सोचने का, महसूस करने का और बात करने का जो तरीका है ना, वो फंडामेंटली बिल्कुल अलग है। अब देखिए, ये जो बात है ना, ये हमें सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। पुरुष यानी कि मार्स वाले, वो दुनिया को प्रॉब्लम सॉल्विंग के नजरिए से देखते हैं। उनके लिए अचीवमेंट, इंडिपेंडेंस, लॉजिक, ये सब जरूरी है। और दूसरी तरफ हैं महिलाएं, यानी वीनस वाली। उनके लिए इमोशनल कनेक्शन, एक दूसरे का ख्याल रखना और रिश्तों में हार्मनी, ये सब प्राथमिकता है। सोचकर देखिए, क्या आप खुद में या अपने पार्टनर में ये चीजें देख पाते हैं? तो असली मैजिक, या कहूं कि असली खेल यहीं पर है। जिस पल हम ये उम्मीद करना छोड़ देते हैं कि हमारा पार्टनर बिल्कुल हमारी ही तरह सोचेगा और फील करेगा, और उसकी जगह हम उनके अलग तरीकों को एक्सेप्ट करना और रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं, बस वहीं से रिश्ते पनपने लगते हैं। बहसें अपने आप कम हो जाती हैं, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है और प्यार वो और भी गहरा हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम इतने अलग हैं, तो फिर इमोशनली हमें एक दूसरे से चाहिए क्या? आइए अब इस पर बात करते हैं। ये देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। महिलाओं की जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो है ये महसूस करना कि उनकी बात सुनी जा रही है, उन्हें समझा जा रहा है। जब वो अपने दिन के बारे में बताती है ना, तो उन्हें सोल्यूशन नहीं चाहिए, उन्हें बस कोई चाहिए जो उनकी बात सुन ले। वहीं दूसरी तरफ पुरुषों को ये महसूस करना ज़रूरी है कि वो केपेबल हैं, उनकी रिस्पेक्ट की जाती है, और हाँ, कई बार उन्हें अपने इमोशंस को प्रोसेस करने के लिए अकेलापन भी चाहिए होता है। तो फिर दिक्कतें कहाँ से शुरू होती हैं? सोचिए, एक महिला अपने स्ट्रेस के बारे में बात करना चाह रही है और पुरुष फौरन उसे ठीक करने के मोड में आ जाता है, सॉल्यूशन देने लगता है। इससे महिला को क्या लगता है कि उसकी फीलिंग्स को समझा ही नहीं गया। या फिर एक पुरुष स्ट्रेस में है और वो एकदम चुप हो जाता है, अपनी गुफा में चला जाता है, और महिला को लगता है कि वो उसे रिजेक्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। ये बिल्कुल क्लासिक मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो इन्हीं अलग अलग ज़रूरतों की वजह से होती है। और यहीं पर इस पूरी बात का निचोड़ है। एक कामयाब रिश्ते का राज अपने पार्टनर को बदलने में नहीं है, बिल्कुल नहीं। राज है उनकी जरूरतों को समझने में और उन्हें प्यार उसी भाषा में देने में जिसे वो समझते हैं। ये सुनने में छोटा सा बदलाव लगता है, पर यकीन मानिए ये सब कुछ बदल सकता है। ओके, तो अब आते हैं उस एरिया पर जहां सबसे ज्यादा कह सकते हैं चिंगारियां उड़ती हैं, यानी स्ट्रेस और कम्युनिकेशन। जब भी कोई पुरुष स्ट्रेस में होता है, तो वो अक्सर अपनी गुफा में चला जाता है। मतलब वो अकेला रहना चाहता है ताकि वो अपनी प्रॉब्लम पर फोकस कर सके। वो शायद टीवी देखेगा या कुछ ठीक करने लगेगा। वहीं दूसरी तरफ महिलाएं जब स्ट्रेस में होती हैं, तो वो बात करती हैं। उनके लिए अपनी फीलिंग शेयर करना, फ्रस्ट्रेशन निकालना, ये तनाव कम करने का तरीका है। ये कनेक्शन ढूंढती हैं। तो सवाल यह है कि इस गैप को भरें कैसे? देखिए, पुरुषों के लिए सिंपल सा स्टेप है, बस सुनो। कुछ फिक्स करने की जो इच्छा होती है ना, उसे रोको, बस सुनो। और महिलाओं के लिए ये समझो कि जब वो चुप हो जाता है, तो वो आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा, वो बस इमोशनली खुद को रीसेट कर रहा है, रिचार्ज कर रहा है। अब प्यार जताने के तरीकों की बात करते हैं। क्या इसका भी कोई सही या गलत तरीका होता है?
चलिए देखते हैं कि ये जो अंतर हैं ये हमारे प्यार दिखाने और महसूस करने के तरीके पर कैसे असर डालते हैं। अक्सर पुरुष अपना प्यार ना एक्शन से दिखाते हैं। जैसे गाड़ी में कोई गड़बड़ है तो वो ठीक कर दी, या घर का कोई भारी काम कर दिया। ये उनका कहने का तरीका है कि मैं तुम्हारी परवाह करता हूं। वहीं दूसरी तरफ महिलाएं प्यार को शब्दों और अपनेपन से महसूस करती हैं। उनके लिए मैं तुमसे प्यार करता हूं सुनना या एक सच्ची तारीफ मिलना ये बहुत मायने रखता है। और यहीं पर एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं लव का स्कोरिंग सिस्टम। एक पुरुष को लगता है कि कोई बड़ा जेस्चर, कोई महंगा तोहफा उसे मान लीजिए 50 पॉइंट्स दिलाएगा, लेकिन एक महिला के लिए हर छोटा सा जेस्चर 1 पॉइंट के बराबर है। उनके लिए रोज रोज किए गए छोटे छोटे काम जैसे एक कप चाय बना देना या बस यूं ही गले लगा लेना, ये सब जुड़ते जाते हैं और ज्यादा मायने रखते हैं। तो सवाल यह है कि इस सारी जानकारी का हम करें क्या? अच्छी खबर यह है कि जॉन ग्रे हमें कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज भी बताते हैं ताकि हम इन डिफरेंसेस को समझकर अपने रिश्तों को असल में बेहतर बना सकें। तो पुरुषों के लिए क्या टिप्स हैं? पहला, बिना टोके सुनो, बस सुनो। दूसरा, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से डरो मत। और तीसरा, प्यार और अपनेपन के छोटे छोटे लेकिन लगातार काम करते रहो। ये छोटी चीजें ही सबसे बड़ा फर्क डालती हैं। और महिलाओं के लिए क्या स्ट्रैटेजीज हैं? पहला, जब उसे स्पेस चाहिए, जब उसे अकेले रहना है तो उसकी इस ज़रूरत की रिस्पेक्ट करो। दूसरा, जब वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करे तो उसकी इस कोशिश की सराहना करो। याद रखिए, ये उसका प्यार जताने का तरीका है। और तीसरा, उसके एक्शन में, उसके कामों में उसके प्यार को पहचानने की कोशिश करो। तो चलिए आज की मुख्य बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। पुरुष और महिलाएं इमोशंस को अलग तरह से प्रोसेस करते हैं। पुरुष इंस्टिंक्टिवली सॉल्यूशन देते हैं, जबकि महिलाएं चाहती हैं कि उनकी भावनाओं को समझा जाए। प्यार सिर्फ शब्दों से नहीं, कामों से भी जाहिर होता है। और सबसे जरूरी बात, छोटे छोटे जेस्चर्स, छोटी छोटी कोशिशें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। तो आखिर में जॉन ग्रे का मैसेज बहुत ही सिंपल और खूबसूरत है। एक दूसरे को बदलने की कोशिश मत कीजिए, इसकी जगह एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। हमारे जो ये डिफरेंसेस हैं ना, इन्हें सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि यही चीजें हैं जो हमारे रिश्तों को इतना यूनिक और मीनिंगफुल बनाती हैं। और सच कहूं तो सच्चा प्यार यहीं तो पनपता है।